4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। अल्टीमेटली हुआ यूं है कि कांग्रेस अब चुनाव आयोग को कोर्ट में घसीटेगी। 1600 पेज का एक जवाब तो दिया, लेकिन स्पेसिफिक जो हरियाणा के अंदर गड़बड़ी हुई है, जो और बेसिक सवाल हैं, चुनाव आयोग ने कांग्रेस को लगभग ये कहकर शांत नहीं कर दिया, बल्कि उनको थोड़ा ह्यूमिलेट करने की कोशिश की कि बकवास है, आपके सवाल बेबुनियाद हैं। यानी कि सवालों का जवाब देने की जगह जब आप एक नेताओं की तरह बयान देने लगें, तब जाकर के कांग्रेस की समझ में भी ये बात आई कि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। चुनाव आयोग किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी या केंद्र का टूल बनकर काम कर रहा है, जैसा कि आरोप लगता है, उससे बचने का काम तो ये था दोस्तों कि जो सवाल पूछे गए उसका टेक्निकल, मैं पहले भी कह चुका हूं आपसे, जवाब दें कि आखिरकार 542 सीटों पर 538 सीटों में ऐसा कैसे हो गया कि वोट डले 670 और निकले 970। मिसाल दे रहा हूं मैं आपको, जो वोट पोल हुआ है वो वोट काउंट क्यों नहीं हो पाया, ज्यादा ही क्यों हो गया है। ये कोई ऐसी गलती तो थी नहीं, और किसी एक या दो सीट पर होती तो मान लिया जाता, लेकिन जब मशीनों का खेल है तो आपकी 538 सीटों पर कोई रिजल्ट मिल ही नहीं पा रहा है। जितना काउंट हुआ है, जितना पोल्ड हुआ है, उतना काउंट क्यों नहीं हो पा रहा है। वजह साफ है कि कहीं कोई ना कोई गड़बड़ी है। हरियाणा के बारे में दोस्तों मैं आपको बता चुका कि कांग्रेस बहुत अच्छी तरह से मुखर हुई। आखिरकार चुनाव आयोग ने किस प्रकार की तंबी और मजाक उड़ाने के अंदाज में कांग्रेस को दरकिनार कर दिया, उनके सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया। लगभग दिया है कुछ और, पूछा गया है कुछ और अब कांग्रेस तैयारी कर रही है चुनाव आयोग को कोर्ट में घसीटने की। बड़ी खबर है, जब हमारी संस्थाओं के मद्देनज़र हमारी संस्थाओं को लेकर इस तरह का अविश्वास जो है व्याप्त हो जाएगा, तो आप यकीन मानिए फिर देश में बचेगा क्या। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी खाली ये नहीं है कि खाली आप राजनीतिक पार्टियों को संतुष्ट करें। राजनीतिक पार्टियों को वोट देने वाले हर एक वोटर्स को और ना देने वाले भी वोटर्स को, उनको भी संतुष्ट करना आपकी जिम्मेदारी है। ये कह देना कि ये बकवास है लगभग, या ये कह देना कि ये सवाल बेबुनियाद हैं, ये कोई जवाब नहीं होता है। आप एक संवैधानिक संस्था को चलाने वाले सर्वे सर्वा हैं, लेकिन आप ये भी मत भूलिए कि राहुल गांधी ने पहले क्या कहा था। कांग्रेस की सरकार या विपक्ष की सरकार आ गई तो आप लोगों का हाल क्या होगा। ये ईडी और ईडी वगैरह के बारे में जो राहुल गांधी का बयान है, वो खाली ईडी या जो है सीबीआई के बारे में नहीं है, वो चुनाव आयोग के बारे में भी हो सकता है। आप ये मत सोचिए कि हमेशा आप ही रहने वाले हैं। आपको दोस्तों खबर दिखाता हूं मैं, इसके अंदर जयराम रमेश ने क्या लिखा है, कांग्रेस ने क्या लिखा है, पूरी बात देखिए। अखबार ने छापा इसको, मैं जागरण की खबर आपकी स्क्रीन पर लगाऊं कि आप अहंकार में डूबे, कानूनी कार्रवाई हो सकती है। कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन को लिखा 3 पन्नों का पत्र। इसके नीचे लिखते हैं कि कांग्रेस ने शुक्रवार को चुनाव आयोग पर हरियाणा विधानसभा चुनाव में अनियमितताओं के आरोप को खारिज किया। कांग्रेस ने 3 पन्नों का पत्र लिखकर चुनाव आयोग पर निशाना साधा। कांग्रेस ने कहा, हमें आश्चर्य नहीं कि चुनाव आयोग ने हमारी शिकायतों की जांच की है और खुद को क्लीन चिट दे दी। मशीनों की बैटरी में गड़बड़ी का प्रश्न का उत्तर भ्रमित करने वाला है। आप भ्रमित कर रहे हैं। नीचे लिखता है अखबार के कांग्रेस ने कहा, हमें आश्चर्य नहीं, चुनाव आयोग ने खुद को क्लीन चिट दे दी। ईवीएम की बैटरी में गड़बड़ी के प्रश्न का उत्तर भ्रमित करने वाला है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के संबंध में कांग्रेस की शिकायतों पर चुनाव आयोग से मिले जवाबों पर पार्टी ने असंतुष्टि जताई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग ने हरियाणा चुनाव से संबंधित शिकायतों का स्पष्टीकरण देने की बजाय गोलमोल जवाब दिए हैं। कांग्रेस ने चुनाव आयोग को अहंकार में डूबा हुआ बताया है। कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयोग को 3 पन्ने की चिट्ठी लिखी है। प्रतिक्रिया के लिए किया गया मजबूर। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने क्या कहा है, अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा कि हमने हरियाणा चुनाव में विधानसभा क्षेत्रों में उत्पन्न मुद्दों पर 9 अक्टूबर 2024 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल द्वारा उठाई गई गंभीर चिंताओं पर आपका यानी कि 29 अक्टूबर 2024 को उत्तर प्राप्त हुआ है। क्या उत्तर है देख लीजिएगा। हमने हमारी शिकायतों पर आपकी प्रतिक्रिया का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।
इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि चुनाव आयोग ने खुद को क्लीन चिट दे दी है। हम आमतौर पर इसे वही रहने देते हैं। हालांकि ईसीआई की प्रतिक्रिया का लहजा, जो मैं आपसे कह रहा था, और भाव, इस्तेमाल की गई भाषा और कांग्रेस के खिलाफ लगाए गए आरोप हमें प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने को मजबूर करते हैं। कांग्रेस ने बताई क्या है ईसी की जिम्मेदारी, इसको भी छोड़ दीजिए। कांग्रेस ने दी कोर्ट की जाने की चेतावनी। जयराम रमेश ने कहा कि ये एक कर्तव्य का प्रदर्शन है जिसे करना आवश्यक है। यदि आयोग हमें सुनवाई देने से इनकार कर रहा है, कुछ शिकायतों पर शामिल होने से इनकार कर रहा है, तो कानून चुनाव आयोग को इस कार्य का निर्वहन करने के लिए मजबूर करने के लिए उच्च न्यायालयों के असाधारण क्षेत्राधिकार का सहारा लेने की अनुमति देता है। यानी कि जब कोर्ट मिलता, हालांकि 2019 में वो छोकर करके एक बहुत ज़बरदस्त व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरे के पूरे चुनाव आयोग को कटहरे में खड़ा किया, आज तक उनका कोई जवाब सुप्रीम कोर्ट से आया नहीं है। वोटों की गिनती पे भी सवाल उठे, तमाम तरह की बातें दोस्तों ये हैं। सुप्रीम कोर्ट को देना था पहले भी दखल, लेकिन उसका कोई जवाब आया नहीं था। बात यह है कि आप किस प्रकार की लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक जगह एक प्रोग्राम के अंदर एक साहब ने लिखा कि जब इन्होंने लिखा है चुनाव आयोग ने कि जब चुनाव हार जाते हैं तो बेबुनियाद आरोप लगाते हैं, आरोप गैर जिम्मेदाराना है और पार्टी फालतू की शिकायतों से बचें। यह कहना है चुनाव आयोग का। जब चुनाव, अरे आपका क्या मतलब है चुनाव हारने से और जीतने से? आप कौन हैं? आपका काम है जो आपसे सवाल किया जाए, जो आपके ऊपर शक किया जाए, उसका क्लियरिफिकेशन देना। चुनाव हार जाते हैं तो नाचते हैं, नहीं तो शोर मचाते हैं। आपका क्या मतलब है बोलने का इस बारे में? आप होते कौन हैं? लेकिन क्या करें भाई, जब सरकार का संरक्षण प्राप्त बताया जाता है। चुनाव आयोग कभी भी आयोग में असहमति को प्रकाशित नहीं करता, बल्कि उसको दबाने की कोशिश की जाती है। आगे लिखते हैं चुनाव आयोग कभी भी, ये मैंने आपको दिखा दिया, दूसरी जगह लिखते हैं कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ 100 से अधिक शिकायतें की गई, लेकिन किसी पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि हमारे नेताओं पर जवाबदेह होने के लिए कहा जाता है। कांग्रेस का जवाब है ये। चुनाव आयोग का हाल में जो जवाब आया है हम उसे हल्के में नहीं ले रहे हैं। उनका हर जवाब हमारे नेताओं और पार्टी पर हमला है, ये कांग्रेस का कहना है। उन्हें इस बात पर हैरानी नहीं कि चुनाव आयोग ने खुद को क्लीन चिट दी, लेकिन आयोग के कहने का लहजा और जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और जो आरोप लगा रहे हैं उसने उन्हें जवाब देने के लिए मजबूर किया है। अगर मौजूदा चुनाव आयोग तटस्थता की अपनी आखिरी निशानी भी मिटा देता है तो ये एक बेहतरीन काम कर रहा है। ये तमाम चीज़ें बताई गई हैं दोस्तों ये कांग्रेस की तरफ से, और चुनाव आयोग का जो जवाब है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक खबर और देख लीजिए, चुनाव आयोग पर भरोसा के मामले क्या हैं। काफ़ी हद तक 2019 में 51% था, जो 2024 में 28% रह गया है। आपके ऊपर विश्वास की कमी आधे से ज़्यादा ख़त्म हो गई है। पहले आप 2019 में 51% था बहुत हद तक विश्वास, अब 28 हो गया, कुछ हद तक 27 था, ज़्यादा नहीं। ये तमाम चीज़ें जो हैं आप, यानी कि चुनाव आयोग का विश्वास। तस्वीर देख लीजिए, इनका नाम है जगदीप छोकर, जिनकी मैं बात कर रहा था। ये हैं वो बंदे जो 2019 में चुनाव आयोग के लेकर सुप्रीम कोर्ट गए हैं, लेकिन अभी तक कोई जवाब निकल कर नहीं आया। बहरहाल कांग्रेस अब घसीट रही है चुनाव आयोग को कोर्ट के अंदर। कांग्रेस इससे पहले ईवीएम को लेकर, चुनाव आयोग को लेकर इतनी ज़्यादा मुखर नहीं थी, लेकिन जिस प्रकार का जवाब आपने दरअसल दिया है वो एक राजनीतिक बयान तो हो सकता है, चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा के मुताबिक वो जवाब बिल्कुल नहीं है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।